कोई 0% व्यक्ति हैं ऐसे दुनिया में जिनकी चिता पर मंदिर बनते हैं, जिनकी चिताओं पर मज़ारें बनती हैं, गुरुद्वारे बनते हैं, समाधियां बनती हैं, तो वो तो 0% है। अगर 1% भी ऐसे लोग होंगे तो भी 125 करोड़ मंदिर हो जाते अभी तक लोगों के उस तरह के, पर ऐसा नहीं है। जिनके मंदिर हैं वो तो वृंदावन से ही पता चल जाएगा। वृंदावन में घूम लो तो कितने मंदिर हैं आप समझ लो। वृंदावन में 7 ठाकुर हैं। उसके अलावा तो फिर उन्हीं के मंदिर हैं बहुत सारे और छोटे मोटे, वो तो घर घर में होते हैं। आप कृष्ण को, लड्डू गोपाल को वृंदावन आते हैं, खरीद कर ले जाते हैं अपने घर के लिए, पर अपने ससुर जी का फोटो बनवा कर नहीं ले जाते। और तुम्हारा जो पति है वो ससुर जी का दिया हुआ है। लड्डू गोपाल का टाइम चला गया, अब तो उनके आदर्श की पूजा हो रही है, उनकी महानताओं की पूजा हो रही है, उनकी गुणवत्ता की पूजा हो रही है। पर तुम्हारे ससुर जी तो हैं, पर तुम्हारे ससुर जी ना रहें, तुम्हारे पिता ना रहें, माँ ना रहे, पर उनका आदर्श रहता है। पर रोना किस बात का है? रोना इस बात का है कि उनमें कोई आदर्श था ही नहीं जो पूजा जाए। क्योंकि वो माता पिता तो हैं हमारे लिए, पर हैं तो जनमानस, समाज के लिए। कबीर जी ने तो सबके लिए ही कहा है, काल पड़े भूई लेट ना ऊपर जमेगी, ये सबके लिए है। यहाँ जितने लोग बैठे इसमें से 2% छोड़ दो तो सभी मम्मी पापा हैं। सबने बच्चा देखा है, बच्चा को जन्म दिया है, पाला है, पोषा है। तो ये कथा, ये व्याख्यान, ये पुरुषार्थ, ये मेहनत, ये जितना भी अध्ययन करके आपके लिए चुन चुन के लाया जाता है, ये इसलिए लाया जाता है कि महापुरुष लिख के धर के चले गए, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, पर जमाना नहीं सुधरा, पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने ग्रंथों की रचना करके रख के चले गए कि मुझसे नहीं सुना तो किताब का तो सुनेगा, किताब का नहीं सुनेगा का कोई आएगा, इंद्रदेव आएगा, कोई और देव आएगा, वो पढ़ेगा, वो सुनाएगा, पर धीरे धीरे कुछ कुछ होता रहेगा। हम हजारों लोग गद्दा करते हैं आश्रम को, और 2-3 लोग पूरे आश्रम को सफा कर देते हैं। गंदा करने वाले कितने भी ज़्यादा हों, सफा करने वाले कितने भी कम हों, पर नियमित कोई सफा कर रहा है तो वो हजारों पे भारी पड़ जाता है। अभी लाखों लोग आते वृंदावन में, पर सफाई करने वाले लाखों लोग थोड़ी हैं। 50 होंगे, 100 होंगे, पर रोज यात्री तो लाखों आते हैं। पर वो 100 लोग ही उन गंदे करने वालों पर भारी रहते हैं। चाहे जितना गंदा करो, पर वो 100 लोग ही सफा रखते, सफा रखते, सफा रखते। 8 दिन ये कर्मचारी सफाई वाले अगर कहीं चले जाएं तो वृंदावन का कहाँ हाल हो जाएगा। ढेर लग जाएंगे परिक्रमा में, दोनों के, गिलासों के, प्लास्टिकों के, पन्नियों के। इसीलिए अज्ञान और घास जिनकी चिताओं पर जमेगी, ऐसे करोड़ों लोग हैं, पर सफाई करने वाले लाखों भी हैं, तो भी आपका उद्धार करने का प्रयत्न होता रहेगा। ये कथा वही करती है, ये सत्संग वही करता है। ये आचार्य, विद्वान या महात्मा, ज्ञानी कोई भी लगे हुए हैं, ये सब सफाई अभियान में लगे हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में जो गंदगी, अज्ञान, अहंकार की आ गई है, तो अभी हमारे भैया जो राजस्थान के एंकरिंग कर रहे थे, कुछ सेवाओं के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, धर्म की परिभाषा क्या है? तो तुलसीदास के भावना में उन्होंने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
अभिमान का मूल पाप है और पाप का परिणाम अभिमान है। अगर कोई आदमी धार्मिक है तो वो दयावान होता है। शील क्षमा उसके सब ये श्रृंगार होते हैं। और जो धार्मिक है नहीं, धार्मिकता का ढोंग कर रहा है, उसमें दया धर्म शील ये सब कुछ नहीं होता है। अगर किसमें सरलता है तो इसीलिए है क्योंकि वो धार्मिक है, ओरिजिनल है, और उसके बारे में अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है अगर उनका जीवन दिख रहा है तो। यही मूल है उनका। तो परमात्मा धर्म स्थापित करते हैं तो सबसे बड़े धर्मात्मा भगवान ही है, क्योंकि भगवान को धर्म की मूर्ति भी कहा गया है। धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं धर्म हैं, वही धर्म मूर्ति हैं। उनको मानने वाला धर्मात्मा कहलाता है। पर भगवान दयालु हैं तो उनका मानने वाला भी दयालु स्वभाव का, दया स्वभाव का, दान स्वभाव का होना चाहिए। दिन भर दान चले, दिन भर सेवा चले, बिना किसी को जाति पूछे, गांव पूछे, खिलाते रहो, पिलाते रहो, सुलाते रहो, बिठाते रहो, बोलते रहो, चालते रहो, प्यार करते रहो, किसी को पूछो मत क्या जाति है तुम्हारी, अच्छे हो बुरे हो। तुम्हारी शरणागति कोई आया है तो उसे श्री राई हैं राधा जी, श्री श्याम सुंदर लाए हैं, ऐसा मानकर उनका फुल रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, उनको मान प्रतिष्ठा दो। क्या होगा महाराज, ऐसा करने से लोग धोखा देते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, तो उसके लिए तुम्हें एक साधु की कथा सुननी पड़ेगी। साधु की कथा कौन सी है जो तुमने पहले बहुत बार सुनी है, पर आज फिर बुखार आया है तो इंजेक्शन फिर वही देना पड़ेगा। एक साधु गंगा नहा रहे थे और उस गंगा में भंवर पड़ रहा था। साधु ने देखा कि भंवर में कोई बिच्छू बहकर आ गया है और भंवर में डूब रहा है। तो साधु ने अपने दोनों हाथों से बिच्छू को अंजलि में भर लिया। जैसे ही पानी गिरा, बिच्छू हाथ में रह गया तो डंक मार दिया। साधु चिलबिला गए और बिच्छू गिर गया। फिर वो भंवर में डूबने लगा। साधु ने फिर प्रयत्न किया। कथा का सारांश है कि साधु ने 7 बार डंक को सहन किया और 7 बार साधु ने बिच्छू को बचाया। 2-4 लोग किनारे पर खड़े थे, नहाने आए थे, उन्होंने साधु को देखा तो साधु को कहा, मूर्ख है ये बाबा, ये साधु पागल है। उनमें से किसी ने कहा, अरे मूर्ख बाबा, जब तुम्हें पता है कि बार बार बिच्छू डंक मार रहा है तो तुम उस विषैले नाग को बचा क्यों रहे हो, मरने दो ना उसे। तब साधु ने क्या उत्तर दिया कि मैं तो भगवान का पालक हूं, भगवान का मानने वाला हूं, धार्मिक हूं, इसीलिए मेरा स्वभाव दयाशील क्षमा है। अगर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो फिर बिच्छू के लिए साधु को अपना स्वभाव क्यों छोड़ना चाहिए। मेरा स्वभाव है बचाना, उसका स्वभाव है डसना। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। साधु ने किसी की बात नहीं मानी, अपने धर्म को सिद्ध करने के लिए 8वीं बार बिच्छू को हाथ में ले लिया और किनारे पर फेंक दिया, अर्थात बिच्छू बच गया। आप सबको भी यही कहा जा रहा है कि हम इतनी कथा सुनाते हैं और आप बिल्कुल नहीं सुधरते हैं, तो हमने भी साधु बनाकर भेष धारण किया है। हम भी वही सोचते हैं। हाँ, कोई डंक मारे, विष मारे, वो अपना काम कर रहा है, पर हम अपना काम करेंगे। कोई हमारी आज्ञा तोड़े, प्रवचन को ना माने, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। पर जब तक किनारे पर नहीं आ जाओगे तब तक हम बचाने का प्रयत्न करते रहेंगे, विष पीते रहेंगे।
उससे क्या होता है ऐसा करने से? ऐसा करने से आदमी का नित्य धर्म बचता है। मेरे जीवन में न जाने कितने दुष्ट आए गए, मेरे जीवन में कितने पापी आए और गए, पर मैंने अपना स्वभाव नहीं बदला। नहीं तो मैं घर में घुस के एक एक इंच जो है हड्डियों के किनके करके चींटियों को खिला सकते थे। शाम दाम दंड भेद सब ताकत भगवान ने दी है, पर अतिवर्जिता, अति से ज्यादा कुछ ना हुआ हो तो उसको क्षमा करते रहो, आनंद लेते रहो, अपनी सादगी और साधुता को प्रसन्नता से जियो। अति में फिर उठाना चाहिए भगवान कृष्ण का अस्त्र, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं भी महाभारत में उठाया जरूरत पड़ने पर पूरे महाभारत में भगवान ने धर्म की विजय के लिए अपने नित्य धर्म का पालन करते रहे। जब लगा कि अब धर्म बदलना चाहिए, तब धर्म की रक्षा होगी, तो उन्होंने चक्र उठा लिया। कभी सूर्य को ढक दिया और कभी किसी का धड़ काट दिया। पर ये एकाध घटना है, पूर्ण दया की घटना है, धर्म की घटना है, शीलता और क्षमा की घटना है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आज भी भगवान घर घर पूज रहे हैं, जगह जगह पूज रहे हैं। उनकी ही कथा गा रहा हूं, तुम उनकी कथा सुन रहे हो। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे अगर आप पिटाई करते रहो, किसी की लड़ते रहो, तो तुम्हारी कथा कौन गाएगा फिर? लोग क्या गाएंगे आपकी कथा? पता है, आपकी कथा ऐसी गाएंगे कि भैया वो आदमी इतना डेंजर है कि बात बात पे लड़े। तो फिर आपकी कथा क्या गाएंगे? आपकी तो कोई शकल भी ना देखेगा उस तरह। ये सारी दुनिया, संसार जो है स्वार्थ से भरा हुआ है, और ये सब जगह मजा लूटने वाली दुनिया है। बुरों के साथ भी कनेक्शन और गुरुजी के साथ भी कनेक्टिविटी, दोनों जगह कनेक्टिविटी है। क्योंकि जहां जहां से मजा मिलता है, शांति मिलती है, वहां वहां अपना बतर आते हैं, बात करते हैं, संबंध रखते हैं। चाहे वो बुरा है अच्छा है, उस पर हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं किया है, ऐसा सोच के हम लोग जुड़े रहते, बात करते रहते, मिलते रहते, बोलते रहते, अपनप तो दिखाते रहते हैं। और ये किसी एक का नहीं है, ये सारी दुनिया का यही धर्म है। महापुरुष विद्वान सब उसी धर्म का पालन करते हैं। जब तक हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, हमसे प्यार कर रहा है, तब तक हम उसे अपना मानते रहते हैं। हमारे ही घर में वो हमारे ही परिवार के सदस्य का दुश्मन है, पर हम तब भी उससे मित्रता बनाए रहते हैं और ये कहते रहते हैं वही हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, बड़े भैया का हुआ है, हमारा तो कुछ हुआ नहीं है, छोटे चाचा का हुआ है, हमारा तो कुछ नहीं किया, गुरुजी का किया है। ऐसा सोच के हम अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं। क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता, लेना न देना, खाम विचारों की प्रसन्नता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कोई बोलता है, हमें अच्छा लगता है, उसी शांति के लिए हम उससे जुड़े रहते हैं। और दुनिया का यही दस्तूर है। पर मेरी भावना क्या है? भागवत की भावना, आज के प्रवचन की भावना क्या है? काल पड़े भूई लेटना, ऊपर जमेगी घास। इसीलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना करना है मुझे कि आप ऐसा जीवन जियो कि आपकी चिता पर घास ना उगे। जहां भी आपका शरीर समाप्त हो वहां कोई तीर्थ उपज आए, कोई पूजनीय स्थान पैदा हो जाए। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा कर्मकांड करो, ऐसा जीवन व्यतीत करो। उसी से ही जीवन आधारित माना जाता है। ऐसे तो कीड़े मकोड़े सब जी रहे हैं, सब मर रहे हैं महाराज, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब परिवार बढ़ा रहे हैं महाराज। फिर हम क्या कर रहे हैं अलग से? अलग से मैंने कल कहा था, अलग से अगर कुछ तुम्हारे हाथ में है तो वो हाथ ही है। और ये हाथ काय के लिए है? तो कहा कर्म करने के लिए। 84 लाख योनियों में कोई जीव कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने उन्हें हाथ नहीं दिए, आपको हाथ दिए हैं।
आप कल्पना करना, घोड़े के ऊपर कुछ सजावट के लिए वस्त्र डाले जाते हैं, घोड़े के ऊपर जीन डाली जाती है, गद्दा डाला जाता है, उसके गर्दन में बेल्ट डाली जाती है, आंखों पर पट्टी लगाई जाती है, उसके पैरों में पंछरियां बांधी जाती हैं, घोड़े को एकदम अप टू डेट कर दिया जाता है, सुंदर सुंदर लगे। तो वो सारे के सारे जो वस्त्र हैं वो सब कौन बनाता है? घोड़े की माँ नहीं बनाती, मनुष्य बनाता है। और आपका बच्चा पैदा हो तो बहुत सारी चीज़ें माई बना लेती है, दादी बना लेती है, टेलर बना देता है। मनुष्य क्यों? दुनिया में किसी को कोई भी चीज़ अलग से चाहिए तो उसका देने वाला मनुष्य ही है, और कोई नहीं है। गाय को खर खानी है, ढेप खानी है, गुड़ खाना है, गाय को चना चोकर खाना है, दलिया खाना है, तो ये गाय बिना मानव के उसे खा नहीं सकती है, ये मानव के हाथ में ही है। आपको खुद को भी मटर खानी है, पनीर खाना है, रबड़ी घी खीर खानी है, ये भी आपके ही हाथ से ही होगा, कोई नहीं खिला सकता है। इसीलिए आपका भाग्य है कि आपको भगवान ने कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं और आपको एक दूसरे को समझने के लिए दिमाग दिया है, किसी विशेष के साथ में जुड़ने के लिए दिल दिया है। ये सब पशुओं के पास नहीं है, और उनके पास है तो सीमित है। आपके पास में तो आपकी किसी भी चीज की सीमा नहीं है। आप किसी को इतना प्यार कर सकते हैं कि आकाश छोटा पड़ जाए, आप किसी से इतनी नफरत कर सकते हैं कि दुनिया के अंगार ज्वार भाटा कम पड़ जाएं। ऐसा वो नहीं करती भैंस, जानवर ऐसा नहीं करते। आप किसी जानवर को आज खूब पीटो 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 पीटो, पर वो बदला लेगा नहीं तुमसे। और आपके साथ में ऐसा हो तो कितना फर्क है देखो। आज आपने अपनी भैंस को मारा पीटा, और दूसरी बार आप चारा लेके पहुंचे तो वो आपसे बदला और खुन्स नहीं लेके बैठी है। आपने चारा डाल दिया और वो लग गई खाने के लिए। उसे ये पता ही नहीं है कि इसी ने मारा था थोड़ी देर पहले। बस उसे मारा तो वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई, भयभीत हो गई, क्योंकि शास्त्र में लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भी नराणाम समान। पशु पक्षियों से लेकर कीट पतंग सांप बिच्छू सब में डर होता है, और उस डर के कारण ही वो खा लेते हैं, डस लेते हैं, फूंक मार देते हैं। नहीं तो उनका कोई बैर किसी से नहीं है, केवल भय के कारण ही ऐसा होता है। तो ये सब जीवों में है तो हम में भी है, पर हमारे पास में डर के साथ विवेक भी है। याद रखो, जंगल में गाय भैंस को छोड़ दो, उन्हें कोई डर नहीं लगता, और जंगल में तुम्हें छोड़ दे अकेले तो। और घर पे आप कितने शेर हैं, जिस घर में रहते हैं अड़ोस पड़ोस वालों को हमेशा रस्सी डाल के कहते हैं आजा बीच में, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आजा आजा। हाँ, और कभी अकेले हो गए जंगल में तो कितना हाल बेकार हो जाता है। पर ऐसा जानवर का नहीं होता है। आप भैंस के पल्ले को कहीं भी छोड़ दो, जहां छोड़ना चाहे, शहर में छोड़ दो, कोई डर नहीं। जिसको डरना है वो स्कूटर वाला होगा, कार वाला होगा, वो डरेगा कि भैंस का पटरा आ रहा। भैंसे को कोई डर नहीं है। बाजार में नंदी घूमते रहते हैं, गाय के बच्चे घूमते रहते हैं, कोई डर नहीं है। उतना डर उनके अंदर रहता है जिसे तुम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि डर स्वभाव है जीव का, रहेगा। पर उस बैल से हमें डर लगता है, उसे हमसे डर नहीं लगता है। क्यों नहीं? क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं है। आपको अत्यधिक समझ होने के कारण आप जल्दी जल्दी पाप नुकसान कर लेते हो। ज्यादा समझ भी ऐसे समझो जैसे चाय में ज्यादा शक्कर हो जाए, चीनी हो जाए। ज्यादा चीनी हो जाए तो चाय में, दूध में ज्यादा चीनी हो गई तो समझ लो क्या करेगा वो। वैसे तो चीनी डाली जाती है चाय के स्वाद के लिए,
पर ज़्यादा हो गई तो सब्जी डाली में नमक, तो नमक का डालना सब्जी में क्यों है? क्योंकि स्वाद के लिए। पर ज़्यादा हो गया तो ऐसे ही बुद्धि, किसी आदमी को ज़्यादा योग्यता हो जाती है, वो भी उसके लिए विष बन जाती है। क्यों? योग्यता अभिमान का ही रूप है। इसीलिए योग्यता के साथ साथ में व्यक्ति के अंदर धार्मिकता भी होनी चाहिए। रावण में योग्यता भरपूर थी पर धार्मिकता नहीं थी। वेद रावण को कंठस्थ थे ऐसा मानते हैं, क्योंकि रावण ने भी संहिता लिखी है। और वेद संहिता लिखने का ज्ञान तो बहुत कम लोगों को है। इतने शंकराचार्य जगत गुरु हो गए, किताबें बहुत लिखी हैं, पर संहिता लिखना नहीं, संहिता नहीं लिखा। रावण ने संहिता भी लिखी है। संहिता शब्द का अर्थ होता है वेद के समान। पर रावण में धार्मिकता नहीं थी, और धार्मिकता नहीं थी रावण में, तो रावण को ज्ञान के कारण अभिमान हो गया। फिर वो अभिमान रावण को कहां ले गया? ऊपर जमेगी घास, काल पड़े भूई लेटना। रावण भगवान के बाण लगते ही धरती पर पसर गया। वो तो भला करो कि भगवान राम थे, इसलिए रावण का अंतिम संस्कार भी हुआ। अगर भगवान राम जैसे महापुरुष के हाथों से मौत ना होती तो उसका संस्कार करने वाला भी कोई नहीं रहता, क्योंकि उसके सब बच्चे मर चुके थे। विभीषण के हाथों से राम जी ने उसका संस्कार करवाया था। ये क्यों करवाया? क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो दया की मूर्ति हैं, धर्म की मूर्ति हैं। इसीलिए उनको दया क्षमा सब कर दिया, उद्धार कर दिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जो धार्मिक प्राणी होता है वो राम जी की तरह ही अपने दुश्मन को भी अंतिम समय सदगति ही प्रदान करता है। वो किसी का बुरा करता नहीं है। दुश्मन को भी सदगति, दुश्मन को सद्बुद्धि हो, सदगति हो, दुश्मन का कल्याण हो, दुश्मन सुखी रहे, ये राम ही कर सकते हैं। या राम का कोई फरिश्ता, कोई दूत होगा, कोई महापुरुष होगा, कोई संत महात्मा भगत, वो भी करेगा। पर वो तभी करेगा जब वो धार्मिक होगा, दयालु होगा, क्षमाशील से भरा होगा। तो आप सबके लिए है ये कथा। तो मति भंग होने से पहले हमारे दिल को कोई और ले जाए, क्योंकि ये संसार है, यहां दिल चुराने वालों की कोई कमी नहीं है। यह वह तो है कि दुनिया भर के मिलते रहते हैं, और हम अपनी खुशी के लिए दिन भर नई नई दोस्ती भी करते रहते हैं। पहले से दोस्त है अपने पास, पर उससे पेट नहीं भर रहा है। ताजी ताजी बातें होना, ताजी ताजी प्यार होना, ताजी ताजी चुगली चाटी होना, ताजी ताजी बातें पता चलना, तो ताजी दोस्त होना, वो तो बासी हो गया। उससे ज़्यादा खबर नहीं मिलती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो फिर अंदर की खबर निकालनी है तो नया दोस्त बनाते हैं। ये क्या है? ये भी मनुष्य का ही जीवन का धर्म है। इसमें कोई बुरा या अच्छा नहीं है, ये स्वभाव है मनुष्य का। नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना जीव को अच्छा लगता है। फिर वो ये भूल जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है और हम कहाँ जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए एक आपका जो भजन है जो हमेशा गाते हो, उसी भजन को गाते हुए ये समेट लो खुद को कि कोई और दिल को ले जाए, उससे पहले दिल समर्पित कर दो भगवान को, क्योंकि उस पर तो उसी का अधिकार है। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे हो, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे हमारो दिल, हमारो दिल, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे,
दिल राधा ले गई रे। हाँ ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। हमारो दिल हमारो दिल राधा ले गई रे। 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 मन की छैया में ठाड़ो कद मन की छैया में ठाड़ो कद मन की छैया। वहीं पे चल रही मेरी गैया वहीं पे चल रही मेरी गैया वहीं पे चल रही मेरी गैया वहीं पे चल रही मेरी गैया। नैनन तीर चलाए ग्वालिनिया नैनन तीर चलाए ग्वालिनिया नैनन तीर चलाए ग्वालिनिया नैनन तीर चलाए ग्वालिनिया। घायल कर गई रे हमारो दिल देखो हमारो दिल देखो हमारो दिल राधा ले गई रे। 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 ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। ओ ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। हमारो दिल देखो हमारो दिल देखो हमारो दिल राधा ले गई रे। हमारो दिल राधा ले गई रे। हमारो दिल राधा ले गई रे। हमारो दिल राधा ले गई। ए हो मीरा ले मैं भूलो ये चतुर गुजरिया मैं भूलो ये चतुर गुजरिया। एक दिन ले गई पकड़ उंगलिया एक दिन ले गई पकड़ उंगलिया। मैं बोलो ये चतुर गुजरिया मैं बोलो ये चतुर गुजरिया। एक दिन ले गई पकड़ उंगलिया हाँ एक दिन ले गई पकड़ उंगलिया। पातन में ये बंसी लेकर 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 अचकन कस गई रे हमारो दिल देखो हमारो दिल देखो हमारो दिल राधा ले गई रे। हमारो दिल राधा ले गई रे। हमारो दिल राधा ले गई रे।
गोब्रसवान दुलारी प्यारी, गोब्रसवान दुलारी प्यारी, कीरत नंद ये राज दुलारी, कीरत नंद ये राज दुलारी, कीरत नंद ये राज दुलारी, कीरत नंद ये राज दुलारी। अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें कान में कह गई रे हमारो दिल है हो, हमारो दिल है हो, हमारो दिल राधा ले गई रे, 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 ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, हमारो दिल हो, हमारो दिल हमारो दिल राधा ले गई रे, 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 हमारो दिल राधा ले गई रे। जय जय श्री भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।